एक्स मशीन। मूवी की शुरुआत में कैलेब नाम के एक लड़के को दिखाया जाता है जो कि ब्लू बुक कंपनी में प्रोग्रामर की नौकरी करता है। ब्लू बुक टेक्नोलॉजी के मामले में दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है। कंपनी में एक कोडिंग कंपटीशन रखा जाता है, उसमें कैलेब जीत जाता है। जीतने वाले इंसान को एक हफ्ते के लिए कंपनी के मालिक के घर में रहने का मौका मिलेगा। जल्द ही कैलेब को एक पर्सनल हेलीकॉप्टर में एक जगह पर छोड़ दिया जाता है जो कि कंपनी के मालिक के घर से थोड़ी दूर पर है। हेलीकॉप्टर को चलाने वाला पायलट बताता है, मुझे घर के ज्यादा पास हेलीकॉप्टर को उड़ाने की अनुमति नहीं है, इसलिए यहाँ से आगे तुम्हें खुद जाना होगा। ये जगह काफी दूर वीरानों में है, इतनी दूर कि कैलेब के फोन में नेटवर्क भी नहीं आते। दरवाजे पर पहुंचते ही दरवाजे का रोबोट कैलेब को एक की कार्ड देता है जो कि एक चाबी की तरह काम करेगा। इसके बाद उसे बिल्डिंग के अंदर जाने दिया जाता है। अंदर उसको ब्लू बुक कंपनी बनाने वाला नाथन मिलता है। वो कैलेब का स्वागत करता है और बोलता है, मैं ब्लू बुक कंपनी का मालिक जरूर हूँ, लेकिन तुम्हें मेरे सामने घबराने की जरूरत नहीं है, तुम यहाँ आराम से रह सकते हो। नाथन कैलेब को उसका कमरा दिखाता है और बताता है, तुम्हारे की कार्ड से घर के कुछ ही दरवाजे खुल सकते हैं, सारे नहीं खुलेंगे। नाथन कैलेब को बोलता है, तुम खोज करने वाले डिपार्टमेंट में हो, इसलिए मैं तुम्हें कुछ खास चीजें बताना चाहता हूँ। मैंने एक नए तरह का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाया है और जब तक तुम यहाँ पर हो तुम्हें उस नए एआई के साथ टेस्ट करने हैं और इस टेस्ट से ये पता लगेगा कि नाथन ने जो एआई बनाया है वो इंसानों की तरह सोच समझ सकता है कि नहीं। अब इतनी बड़ी चीज का हिस्सा बनने के बाद तो कैलेब बहुत ही खुश होता है। पहले सेशन के लिए कैलेब को एक रोबोट से मिलने दिया जाता है जिसको मोटी कांच की दीवारों के पीछे रखा गया है और इसके दौरान नाथन कैमरास के जरिए उनको देख रहा होता है और उनकी बातचीत सुन रहा होता है। रोबोट अपना नाम एवा बताती है और साथ ही बोलती है, ये पहली बार है जब मैं नाथन के अलावा किसी और इंसान से मिल रही हूँ। अब कैलेब उससे पूछता है, तुम्हें बात करना किसने सिखाया? जिसके जवाब में एवा बोलती है, मुझे हमेशा से ही बोलना आता है। ये एक अजीब बात है क्योंकि इंसानों को तो बोलना सीखना पड़ता है, लेकिन मुझे नहीं सीखना पड़ा। पहले टेस्ट के बाद कैलेब नाथन को बोलता है, सर मैं तो आपके आविष्कार से बहुत ही प्रभावित हो गया हूँ, ये खोज तो पूरी दुनिया को हिलाकर रख देगी। वो साथ ही बोलता है कि एवा इतने अच्छे से बात कर रही थी कि अगर उसे इंसानों की तरह चमड़ी से ढक दिया जाए तो कोई इसको पहचान भी नहीं पाएगा कि ये रोबोट है। अब रात को जब कैलेब कैमरा से एवा को देख रहा होता है तभी बिजली चली जाती है और बिजली बनाने वाले जनरेटर शुरू हो जाते हैं। वो अपने कमरे का दरवाजा खोलने की कोशिश करता है लेकिन खुल नहीं पाता और कुछ देर के लिए वो बहुत घबरा जाता है कि हो क्या रहा है। थोड़ी देर में बिजली आ जाती है और वो बाहर जाकर इधर उधर घूमने लगता है। फिर वो एक कमरे में अपना की कार्ड का इस्तेमाल करके जाता है। अब इधर उधर देखते हुए वो चौंक ही जाता है क्योंकि वहाँ पर नाथन शराब पीकर बैठा हुआ है। नाथन बोलता है कि तुम बिजली जाने पर कमरे से इसलिए नहीं निकल पाए क्योंकि मैंने इस सिस्टम को ऐसे डिजाइन किया है। वो आगे बोलता है कि मुझे नहीं पता कि वैसे बिजली क्यों गई, लेकिन कैलेब तुम आराम से अपने कमरे में जाओ और इस बारे में ज्यादा मत सोचो। अगली सुबह कैलेब को उठाने के लिए एक औरत आती है और वो अपने साथ नाश्ता लेकर आई है, लेकिन वो कुछ बोले भी नहीं वहाँ से चली जाती है। अब दूसरे सेशन से पहले कैलेब नाथन को बोलता है, पिछले सेशन के दौरान एवा की बातचीत की जांच करना बिल्कुल ऐसा था जैसे कि मैं चेस खेलने वाले कंप्यूटर के साथ चेस खेल रहा हूँ। हो सकता है कि कंप्यूटर अच्छी चाले चले, लेकिन इससे ये नहीं पता लग सकता कि क्या कंप्यूटर को खुद पता है कि वो चेस खेल रहा है। मतलब हम ये पता नहीं लगा सकते कि क्या कंप्यूटर चेस अपने दिमाग से खेल रहा है। इसके बाद नाथन बोलता है, मैं चाहता हूँ कि तुम पता लगाओ कि एवा ने तुमसे मिलने के बाद कैसा महसूस किया। फिर एवा कैलेब को अपनी एक बनाई ड्राइंग दिखाती है और बोलती है, मुझे बताओ मैंने कैसे बनाई है। लेकिन कैलेब को नहीं पता कि ये ड्राइंग्स किस बारे में है और साथ ही एवा को भी नहीं पता कि ये ड्राइंग्स क्या है। कैलेब उसको समझाता है कि तुम्हें किसी अच्छी चीज की ड्राइंग बनानी चाहिए या फिर अगली बार तुम अपनी पसंद के किसी इंसान की तस्वीर बना सकती हो। अब कैलेब देखना चाहता है कि एवा ड्राइंग बनाने के लिए क्या चुनने वाली है। एवा बोलती है, मैं चाहती हूँ कि हम दोनों दोस्त बन जाएं, इसलिए तुम मुझसे सवाल जवाब करने की जगह मुझे अपने बारे में कुछ बताओ। इन सभी चीजों में वो कैलेब से ये भी पूछ लेती है, क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? जिसके जवाब में कैलेब बोलता है, मेरी तो कभी कोई गर्लफ्रेंड है ही नहीं। कैलेब साथ ही बताता है कि जब मैं 15 साल का था तब एक कार एक्सीडेंट में मेरी मम्मी पापा मर गए थे। उस एक्सीडेंट में सिर्फ मैं ही जिंदा बच पाया। मैं पहले एक जगह कोडिंग का काम करता था और फिर मैं जल्द ही ब्लू बुक कंपनी में काम करने लगा हूँ। एवा पूछती है कि क्या नाथन एक अच्छा दोस्त है कि नहीं, जिसका जवाब कैलेब हाँ के साथ देता है। अचानक से एक और बार बिजली चली जाती है जिससे सभी कैमरास बंद हो जाते हैं। ऐसा होते ही एवा बोलती है, तुम नाथन के बारे में गलत सोच रहे हो, वो तुम्हारा दोस्त नहीं है, तुम्हें उसकी बोली किसी भी बात पर विश्वास नहीं करना चाहिए। फिर जैसे ही बिजली वापस आती है तो कैलेब सोच में पड़ जाता है कि एवा ने उसको ये सब कुछ क्यों बोला। अब रात के खाने के समय कैलेब देखता है कि नाथन क्योको पर गुस्सा कर रहा है क्योंकि गलती से उसने मेज पर शराब गिरा दी है। क्योको वही औरत है जो सुबह कैलेब का नाश्ता लेकर आई थी। अब नाथन कैलेब को बताता है, क्योको ना ही इंग्लिश बोल सकती है और ना ही समझ सकती है। मैंने इसको इसीलिए काम पर रखा है ताकि जब मैं कोई जरूरी और खुफिया बातें कर रहा हूँ तो कोई भी इसको समझ ना पाए और ऐसा करने से मेरी बातें बाहर के लोगों तक नहीं पहुँच पाएंगी। अब नाथन को क्योको के साथ बुरा व्यवहार करते देखकर कैलेब को लगता है कि एवा नाथन के बारे में कुछ हद तक तो सही बोल रही थी। जब कैलेब से पूछा जाता है कि बिजली जाने पर तुम्हारे और एवा के बीच क्या बातचीत हुई थी तो जवाब में कैलेब झूठ बोल देता है कि हमारे बीच कुछ खास बात नहीं हुई। रात के समय वो दोबारा एवा को कैमरे से देखता है जैसा कि उसको उससे प्यार ही हो गया हो। बाद में नाथन कैलेब को उस प्रयोगशाला में लेके जाता है जहाँ एवा को बनाया गया था। वो वहाँ बताता है कि एवा को पढ़ने लिखने के लिए और साथ ही दूसरों के चेहरे के हाव भाव को कॉपी करने के लिए
मैंने उन सभी फोन्स के कैमरास चालू कर दिए हैं जो कि मेरे सर्च इंजन सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर रहे थे। इसके बाद इस सभी डाटा को मैंने ब्लू बुक से मिलाया और इसके बाद मेरे पास इतने सारे लोगों की आवाजें और उनके चेहरों के हावभाव भी थे, जिससे मैंने एवा के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को प्रोग्राम किया। इसके बाद नाथन कैलेब को रोबोट का दिमाग दिखाता है जो कि उसने जेल से बनाया है। इससे ही वो अपने पास मौजूद सॉफ्टवेयर चलाता है जो कि उसने ब्लू बुक के सर्च इंजन से इकट्ठा किए हैं। वो बोलता है कि ब्लू बुक के सर्च इंजन पर कई लोगों की हरकतें बताती है कि हम इंसान कैसी सोच वाले हैं। अब उनके तीसरे सेशन के दौरान एवा कैलेब को एक पेड़ की बनाई ड्राइंग्स दिखाती है जो कि एक कमरे में बड़ा हो रहा है। ये ड्राइंग एवा ने अपने कमरे में बड़े होते एक पेड़ को देखकर बनाई है जिसके ऊपर सूरज की रोशनी गिर रही है। एवा बोलती है, मैं कभी भी अपने कमरे से बाहर नहीं गई हूँ। अगर मुझे मौका मिलेगा तो मैं एक ऐसी जगह पर जाना चाहूंगी जहाँ शहर के किसी चौराहे पर बहुत भीड़ भाड़ हो, क्योंकि ऐसा करने से मैं एक साथ कई सारे लोगों को देख पाऊंगी और साथ ही उनको समझ भी पाऊंगी। वो अपनी बातों को जारी रखते हुए बोलती है, मैं तुम्हारे साथ वहाँ जाना चाहती हूँ और मेरे पास तुम्हारे लिए एक तोहफा भी है। वो कैलेब से आंखें बंद करने को बोलती है। एवा वापस आती है। उसने अपने अंदर की मशीन को छुपाने के लिए एक अच्छी ड्रेस डाली हुई है और साथ ही नकली बाल भी लगाए हुए हैं। कैलेब बोलता है, एवा तुम तो काफी अच्छी लग रही हो। और कैलेब को तंग करने के लिए एवा बोलती है, जब हम दोनों साथ में घूमने के लिए डेट पर जाएंगे तो मैं यही ड्रेस पहनूंगी। वो पूछती है, मैं तुम्हें कैसी लगती हूँ? तुम्हारे हाव भाव देखकर और तुम जैसे मेरी तरफ देखते हो उससे तो यही लग रहा है कि तुम मुझे पसंद करते हो। वो कैलेब से ये तक पूछ लेती है कि जब कल रात हम दोनों साथ नहीं थे क्या तुम मेरे बारे में सोच रहे थे? लेकिन ऐसा सवाल सुनकर कैलेब को बड़ा अजीब लगता है, क्योंकि उसने सोचा नहीं था कि एवा इतनी समझदार होगी और उससे इस तरह के सवाल पूछेगी। और फिर इस वजह से कैलेब एवा के इस सवाल का सीधा जवाब नहीं दे पाता। बाद में कैलेब नाथन से पूछता है, तुमने एवा को ऐसा क्यों बनाया कि वो सेक्स जैसी चीजों को भी महसूस कर सकती है? मुझे तो लग रहा है तुमने जानबूझकर एवा को ऐसा प्रोग्राम किया है जिससे वो मुझको फ्लर्ट करे, ताकि मैं ये भूल जाऊं कि मैं एक समझदार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बात कर रहा हूँ। नाथन उसको समझाता है कि किसी को सोचने समझने की शक्ति तभी मिल सकती है जब वो किसी दूसरे इंसान के साथ मिलजुल कर बातचीत करे और एक दूसरे को समझे। अगर मैं एवा को सेक्स वगैरह महसूस करने की समझ नहीं देता तो वो बिना किसी मतलब के इंसानों के साथ घुलती मिलती नहीं। नाथन ने तो एवा के बच्चे पैदा करने के लिए शरीर का हिस्सा भी लगा दिया है और उसको छूने पर एवा सेक्स को भी महसूस कर सकती है। नाथन ये भी बोलता है कि मैंने उसके अंदर सारी चीजें नहीं डाली है, हो सकता है कि वो आसपास से खुद ही सीखती जा रही हो। ये बिल्कुल ऐसा है जैसा हम बचपन में अपने आसपास की चीजों को देखकर उनको सुनकर सीखते रहते हैं। जैसे हम अपने माँ बाप, दोस्तों और आसपास की चीजों से सीखते हैं और वैसे ही बन जाते हैं, ठीक एवा के साथ भी यही हो रहा है। नाथन उसको विश्वास दिलाता है कि एवा की फ्लर्टिंग किसी प्रोग्राम की वजह से नहीं थी, वो सब खुद ही हुआ था। नाथन बोलता है, ये एक इशारा है कि एवा का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसानों की तरह सोच समझ सकता है और महसूस कर सकता है। साथ ही एवा के बनने के बाद से अभी तक नाथन ही वो आदमी है जिससे वो अभी तक मिली थी, इसीलिए वो एवा की पापा की तरह है। लेकिन एक नए अजनबी कैलेब के आने की वजह से और उससे मिलने पर एवा की सेक्स वाली भावनाएं पहली बार बाहर आई है। अब चौथे सेशन के दौरान कैलेब एवा को मैरी नाम की एक वैज्ञानिक की कहानी सुनाता है, जिसको पैदा होने के बाद से एक काले और सफेद कमरे में रखा गया था। मैरी को सारी जिंदगी चीजों के गुण, वेवलेंथ्स, न्यूरोलॉजिकल इफेक्ट्स और कलर्स के बारे में सिखाया गया था। एक दिन उसको अपने कमरे से बाहर जाने दिया गया और उसने पहली बार रंगों को देखा। तब उसको महसूस हुआ कि हमेशा से मुझे रंगों के बारे में बताया गया और उनके बारे में बहुत कुछ सिखाया गया, लेकिन मुझे ये नहीं सिखाया कि रंगों को देखकर कैसा महसूस होता है। एवा भी उस मैरी नाम की औरत की तरह है जो कि अपने काले सफेद कमरे में रहती थी, और नाथन ने कैलेब को भेजा है ताकि वो पता लगा सके कि एवा इंसानों की तरह सोच समझ सकती है कि नहीं। बिजली के दोबारा जाते ही एवा बोलती है, मुझे इस बात से बहुत बुरा महसूस होता है। फिर कैलेब उससे पूछता है, तुमने मुझे उस दिन ऐसा क्यों बोला था कि नाथन की बात पर मुझे विश्वास नहीं करना चाहिए? जिसके जवाब में एवा बोलती है, वो एक अच्छा दोस्त नहीं है क्योंकि वो हमेशा ही झूठ बोलता है। कैलेब को लगता है ये बिजली का बार बार जाना नाथन ने जानबूझकर कर रहा होगा। वो शायद देखना चाहता है कि जब हमें कोई नहीं देख रहा होता है तो हम क्या करते रहते हैं। जिसके जवाब में एवा बोलती है, ये बार बार बिजली का जाना मेरी वजह से होता है। मैं ही बिजली को वापस चार्जिंग प्लेट्स में भेज रही हूँ ताकि मैं पता लगा सकूं कि जब हमको कोई नहीं देख रहा होता है तो तब हम क्या करते हैं। बाहर घूमते हुए कैलेब नाथन का सामना करता है और बोलता है, मुझे पता है कि मैं प्रोग्रामिंग की प्रतियोगिता नहीं जीता था क्योंकि नाथन तुम किसी को भी अपनी मर्जी से चुन सकते थे। तब नाथन बताते हैं कि प्रतियोगिता तो सभी लोगों की आंखों पर एक पर्दा डालने का तरीका था ताकि किसी को पता न चले कि मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ। मैंने तुम्हें चुपचाप इसलिए चुना क्योंकि तुम मेरी कंपनी के सबसे अच्छे प्रोग्रामर हो और मुझे पूरा विश्वास था कि तुम एवा के टेस्ट के लिए बिल्कुल सही सवाल जवाब कर सकते हो क्योंकि तुम बहुत होशियार हो। अब ये जवाब सुनकर कैलेब के मन में चल रहे सभी शक खत्म हो जाते हैं। फिर अपने कमरे में तरोताजा होते हुए कैलेब देखता है कि नाथन एवा के कमरे में जा रहा है और वहां से निकलने से पहले वो एवा की बनाई ड्राइंग को फाड़ देता है। एवा के साथ ऐसा बुरा व्यवहार होता देखकर कैलेब को भी बहुत बुरा लगता है और उसको गुस्सा भी आता है।
अब 5वें सेशन के दौरान एवा कुछ गंभीर सवाल पूछती है। कैलेब, मानो अगर मैं सभी टेस्ट को पास नहीं कर पाती हूँ तो क्या तुम जानते हो कि मेरे साथ क्या किया जाएगा? क्या मुझे हमेशा के लिए बंद कर दिया जाएगा? कैलेब इस बात का कोई जवाब नहीं दे पाता। वो आगे पूछती है, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है कि अगर मैं टेस्ट पास नहीं कर पाऊंगी तो मुझे स्विच ऑफ कर दिया जाएगा? सोचो, अगर इंसानों पर भी कोई ऐसे टेस्ट करता तो टेस्ट पास न करने पर उनको भी ऐसे बंद कर दिया जाता। अगर इंसानों के साथ ऐसा नहीं होता तो मेरे साथ ऐसा क्यों होना चाहिए? इसके बाद एवा कैलेब को एक सफेद काले रंग की ड्राइंग दिखाती है जो कि नाथन ने पहले फाड़ दी थी। बाद में कैलेब नाथन से पूछता है, एवा की जांच और सभी टेस्ट होने के बाद एवा के साथ क्या किया जाएगा? जवाब में नाथन बोलता है, मैं पहले तो एवा का दिमाग डाउनलोड करूंगा और उसकी सभी यादें मिटा दूंगा। फिर थोड़े नए और अच्छे कोर्स के साथ मैं एक बेहतर मॉडल बनाऊंगा। सबसे बेहतर और सबसे अच्छा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाने के लिए एवा एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट टूल है। वो आगे बोलता है, तुम्हें एवा के लिए बहुत बुरा महसूस करने की जगह खुद के लिए बुरा महसूस करना चाहिए, क्योंकि भविष्य की मशीन्स हम लोगों को घिनौनी नजर से देखेंगे, बिल्कुल वैसे जैसे हम पुराने समय के लोगों की हड्डियों को अफ्रीका की धरती पर देखते हैं। उसी शाम नाथन हमेशा से भी ज्यादा शराब पी लेता है और बहुत ही ज्यादा नशे में होता है। जब वो अपने सोफे पर सो गया होता है तो कैलेब उसका की कार्ड लेता है और कैमरे की रिकॉर्डिंग रखने वाले कमरे में चला जाता है। उसको ऐसी बहुत सारी वीडियोस मिलती हैं जिसमें नाथन रोबोट्स बना रहा है, लेकिन उन रोबोट्स के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया जाता है। अगर कोई बाहर भागने की कोशिश करता तो उस रोबोट को तबाह कर दिया गया था। एक और कमरे में कैलेब को बहुत सारे रोबोट्स के ढांचे मिलते हैं जिनको नाथन ने बनाया था, लेकिन वो अच्छे से नहीं बने थे। क्योंकि अपने कमरे में होती है और अपनी चमड़ी उतार रही होती है। अब कैलेब ये देखकर हैरान हो जाता है कि जिसको वो अभी तक एक असली इंसान समझ रहा था वो असल में एक रोबोट है। अब कैलेब जाकर नाथन को उसका की कार्ड देता है और झूठ बोलता है, ये मुझे बाहर गिरा हुआ मिला, शायद आपने नशे में वहाँ पर गिरा दिया होगा। उसी रात कैलेब शेव करने वाला एक ब्लेड लेता है और खुद की चमड़ी काट देता है। ऐसा करके वो देखना चाहता है कि वो खुद भी एक रोबोट तो नहीं है, क्योंकि क्योको को देखने के बाद से उसे अपने इंसान होने पर शक हो गया है। अब उनके 6th सेशन के दौरान एवा एक और बार बातचीत के बीच में बिजली काट देती है और कैलेब उसको बोलता है कि तुम नाथन के बारे में बिल्कुल सही सोच रही थी। और अब पता चलता है कि नाथन एवा की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में दोबारा बदलाव करेगा, जो कि एवा को जान से मार देने के बराबर है। एवा बोलती है, प्लीज तुम मेरी मदद करो, जिसके जवाब में कैलेब बोलता है, तुम ज्यादा फिक्र ना करो, हम कल यहाँ से भाग जाएंगे। कैलेब का प्लान यह है कि पहले वो नाथन को शराब के नशे में धुत करेगा और फिर उसका की कार्ड चुराकर सुरक्षा के लिए बनाए गए प्रोग्राम को बदल देगा, ताकि नाथन घर के अंदर ही फंसा रह जाए और जब तक वो जागे तब तक कैलेब और एवा वहाँ से भाग जाएं। एवा को बस एक ही काम करना है, उसको सुबह के 10 बजे दोबारा एक और बार बिजली काट देनी है। दोस्तों, आजकल बहुत सुनने को मिलता है कि बड़ी बड़ी कंपनीज एवा जैसे समझदार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बनाने में लगी हुई है और ये भी बोला जाता है कि एआई ही इंसानों को खत्म कर देंगे। वैसे आप लोगों को क्या लगता है, कमेंट में बताइएगा। अगले दिन अपने प्लान के हिसाब से कैलेब नाथन को शराब पिलाने की कोशिश करता है, लेकिन नाथन शराब पीने से मना करते हुए बोलता है, मैं कुछ समय के लिए शराब को छोड़ रहा हूँ, मैं आजकल कुछ ज्यादा शराब पीने लगा हूँ। अब जैसा कि आज कैलेब का आखिरी दिन है, नाथन उससे पूछता है, तुम्हें क्या लगता है, क्या एवा टेस्ट में पास हुई है कि नहीं? कैलेब के हिसाब से तो एवा बिल्कुल सही सोच समझ वाली रोबोट है, लेकिन नाथन बोलता है, अरे उस दिन तुम बोल रहे थे कि एवा में कुछ तो गड़बड़ी है, तुम चेस कंप्यूटर की बात कर रहे थे, तुम्हें क्यों लगता है कि एवा इंसानों की तरह सोचने समझने लग गई है? क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि वो तुम्हें पसंद कर रही है, या फिर वो जानबूझकर ऐसा कर रही है ताकि तुम्हारा इस्तेमाल करके वो भाग सके? अब नाथन कैलेब को कैमरा रिकॉर्डिंग वाले कमरे में लेके जाता है और उस दिन की रिकॉर्डिंग दिखाता है जब नाथन ने एवा की बनाई ड्राइंग को फाड़ दिया था। ड्राइंग फाड़ने से पहले ही एवा ने नाथन से पूछा था, नाथन तुम्हें कैसा महसूस होता है जब तुम्हारे द्वारा बनाया गया रोबोट तुम्हें नफरत करने लगता है? आखिरकार नाथन बताता है कि मैंने एक बैटरी वाला कैमरा तुम दोनों की बातें सुनने के लिए एक जगह पे लगाया हुआ था और बिजली के चले जाने पर मैं सभी बातें सुन रहा था, मुझे तुम्हारे भागने के प्लान के बारे में भी सब कुछ पता है। वो बोलता है, कैलेब तुम मेरे असली टेस्ट थे। एवा तो एक चूहे की तरह थी जो कि एक भूल भुलैया में फंसी हुई है और उसके पास बाहर निकलने के लिए तुम ही एक तरीके थे। एवा ने अपनी कल्पना सोच समझ से औरतों की तरह दिखने का फायदा उठाया और तुम्हें पटा लिया ताकि तुम मुझे धोखा दो और एवा की भाग जाने में मदद करो। इससे पक्का पता चल गया है कि वो सिर्फ प्रोग्रामिंग के हिसाब से नहीं चलती है, वो असल में इंसानों की तरह सोच समझ सकती है और हर चीज को महसूस कर सकती है। नाथन आगे बोलता है, मैंने तुम्हें इसलिए नहीं चुना था कि तुम अच्छी कोडिंग करते हो, मैंने तो तुम्हें इसलिए चुना क्योंकि तुम इसके लिए परफेक्ट हो। मैंने तुम्हारे परिवार और तुम्हारे बारे में हर चीज की जानकारी ली, यहाँ तक ये भी पता किया कि तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है कि नहीं। तुम हमेशा से ही एक अच्छे बच्चे थे, तुम सीधे साधे रहे और इसलिए मुझे पूरा विश्वास था कि तुम एवा को यहाँ मेरे जैसे किसी बुरे व्यवहार करने वाले के साथ छोड़ने की जगह उसकी भागने में मदद करोगे। यही सभी बातें तुम्हें टेस्ट के लिए सबसे बड़े इंसान बनाती है। नाथन ये भी बोलता है कि उसने एवा का चेहरा कैलेब की पॉर्न मूवीज की हिस्ट्री को देखकर बनाया था ताकि उसको उसमें इंटरेस्ट आए और टेस्ट भी बिल्कुल सही चले। दोबारा बिजली चली जाती है क्योंकि सुबह के 10 बज चुके हैं। कैलेब को बहुत बुरा लगता है कि वो एक खेल का एक छोटा सा मोहरा बन गया और साथ ही उसके पर्सनल डाटा का इस्तेमाल इस काम के लिए किया गया।
वो नाथन को बोलता है, मुझे भी पता था कि तुम बिजली जाने के वक्त भी देख रहे होंगे, इसीलिए मैंने पहले ही सिक्योरिटी प्रोग्राम्स के कोड को बदल दिया था और अब बिजली के जाने पर सभी दरवाजे बंद होने की जगह खुल जाते हैं। जब नाथन देखता है कि एवा अपने कमरे से बाहर भाग चुकी है, वो कैलेब को मारकर एक डंबल उठाता है ताकि वो एवा को भागने से रोक सके। एवा को रास्ते में क्योको मिलती है और वो उसके कान में कुछ फुसफुसाती है। तभी वहाँ नाथन आ जाता है और एवा से वापस उसके कमरे में जाने को बोलता है। एवा पूछती है, क्या तुम मुझे कभी यहाँ से जाने नहीं दोगे? जिसके जवाब में नाथन बोलता है, मैं तुम्हें वादा करता हूँ एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब तुम यहाँ से बाहर जा सकोगी। लेकिन एवा को पता है कि नाथन झूठ बोल रहा है। एवा नाथन पर हमला करती है, लेकिन नाथन उस पर काबू पा लेता है और अपने डंबल से एवा के एक हाथ ही तोड़ देता है। तभी क्योको पीछे से एक चाकू लेकर आ रही होती है और फिर नाथन के पेट में घुसा देती है। नाथन कुछ देर के लिए हैरान हो जाता है, लेकिन फिर क्योको को मारकर उसको बंद कर देता है। तब तक एवा अपने पैरों पर खड़ी हो जाती है। वो नाथन की पीठ से चाकू निकालती है और उसकी छाती में घुसा देती है। अब नाथन फर्श पर बैठा है, उसके शरीर से खून बह रहा है। एवा नाथन का की कार्ड लेकर उसको वहीं मरने के लिए छोड़ देती है। अब ये आखिरी सेशन है। एवा उस कमरे में जाती है जिसमें कैलेब है और बोलती है, तुम कुछ समय यहाँ मेरा इंतजार करो, मैं जल्द ही तुम्हें लेने आती हूँ। और कैलेब इसके लिए मान जाता है। वो जाती है और नकली चमड़ी और नकली बाल लगा लेती है। उसने अपने अंदर की मशीन्स को छुपाने के लिए बड़े अच्छे से अपने आप को तैयार कर लिया है। वो अपने टूटे हुए हाथ की जगह एक नया हाथ लगा लेती है और सफेद रंग की एक ड्रेस डाल देती है और बिल्कुल परफेक्ट बनती है। इस सब के दौरान कैलेब दूसरे कमरे से उसको देखता रहता है। वो बाहर जाती है और घर के बाहर दरवाजा बंद करके निकल जाती है। वो कैलेब को वहीं छोड़ देती है। कैलेब उसको बुलाने की कोशिश करता रहता है, लेकिन एवा तो उसकी तरफ देखती भी नहीं है। अब एवा पहली बार बाहर आई है और देखकर हैरान हो जाती है कि बाहर की दुनिया कितनी सुंदर है। घर के अंदर कैलेब कंप्यूटर को हैक करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी बिजली चली जाती है। अब वो नाथन का मरा हुआ शरीर नीचे देखकर बहुत डर जाता है। उसको भी पता है कि अब वो मर जाएगा और साथ ही ये भी बहुत मुश्किल है कि कोई उसको यहाँ पर बचाने आए। एवा देखती है कि एक हेलीकॉप्टर वहाँ पर आ रहा है जो कि असल में कैलेब को लेने आया है, लेकिन एवा वहाँ चले जाती है और किसी तरह से पायलट को अपनी बातों में फंसा लेती है और खुद हेलीकॉप्टर से वहाँ से चल जाती है। आखिर में एवा को एक बड़े शहर के चौराहे पर दिखाया जाता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसने सोचा था। और दोस्तों, इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है।